नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। योगी सरकार महिलाओं को छोटे उद्योगों में देगी छूट। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकार विशेष राहत देने जा रही है, पर इससे बढ़कर महिला उद्यमियों को ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। योगी सरकार की नई एमएमएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तवज्जो मिलने जा रही है। उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर 100%, मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में स्टाम्प शुल्क में 75% की छूट मिलेगी, पर महिला उद्यमियों को कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। गरीबों के राशन की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले खाद्यान्न माफियाओं पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। खाद्यान्न की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। सिंगल स्टेज और स्टेप डिलीवरी के जरिए बरेली मंडल में खाद्यान्न ढोने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगा दिया गया है। जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए एफसीआई के गोदामों से लेकर कोटेदारों को दुकानों तक पहुंचने तक ट्रैकिंग होगी। इससे बरेली मंडल में 5.87 करोड़ की एक साल में राजस्व की बचत होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाए जा रहे सिंगल स्टेज डोर स्टेज डिलीवरी के तहत बरेली मंडल में करीब 20,839 मीट्रिक टन गेहूं और 31,258 मीट्रिक टन चावल हर माह गरीबों को बांटा जाता है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, मुस्लिम इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का भी आज दूसरा दिन है, जिसमें कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक सुनील बंसल, कर्मवीर, पंकज सिंह और अश्वनी त्यागी बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 8 से बीजेपी मुस्लिम इलाकों में तिरंगा अभियान चलाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरे हर शंभू गाने को लेकर बवाल मचने के बाद गायिका फरमानी नाज ने हरे हरे कृष्णा गाना गाया है। फरमानी नाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर शुक्रवार को हरे हरे कृष्णा का भजन अपलोड किया, जो खूब वायरल भी हो रहा है। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह रविवार को अमेठी में कोरोना बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की योजना के तहत अब उन्हें स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की भी पढ़ाई करवाई जाएगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रों के साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई कराई जाएगी। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना के पहले चरण में केजीबीवी की छात्राओं को कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चों को प्राइमरी लेवल से कोडिंग के एक पहलू की पढ़ाई कराई जाएगी। एम्बुलेंस दिखते ही चौराहे पर बन जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। यूपी में नई व्यवस्था का मसौदा तैयार। प्रदेश के मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने की नई रणनीति बनाई गई है। इसके तहत चौराहे के आसपास एम्बुलेंस के पहुंचते ही स्वतः ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा। ये संभव होगा एम्बुलेंस में लगी जीपीएफ और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के समन्वय से। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। जल्द ही गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर सहित प्रमुख शहरों में लागू करने की तैयारी है। प्रदेश में मरीजों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अभी 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट और 102 के शहरी इलाके में 20 मिनट और ग्रामीण इलाके में 30 मिनट है। लेकिन विभिन्न चौराहों पर लगने वाले जाम से 2 गुने से अधिक समय लग जाता है, जबकि शासन की ओर से पहले से निर्धारित रिस्पांस टाइम को कम करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में रिस्पांस टाइम कम करने की रणनीति बनाई गई है। इसमें ग्रीन कॉरिडोर के समय को नजीर के तौर पर पेश किया गया है। यूपी में आने वाले पर्यटकों को लेकर योगी सरकार का नया प्लान। योगी सरकार यूपी में आने वाले पर्यटकों को चलता फिरता और होटल जैसी सुविधाओं वाला घर देने की तैयारी में है। कैरेवान मोटर वाहन के जरिए पर्यटक यात्रा भी कर सकते हैं और उसी में रह भी सकते हैं। पर्यटन नीति 2022-2032 में सरकार कैरेवान मोटर होम और पार्क की सुविधा देने जा रही है। इससे एक तरफ जहां पर्यटकों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। कैरेवान विदेशों और देश के कुछ राज्यों में काफी प्रचलित है। मोटर होम के साथ ही सरकार कैरेवान पार्क बनवाने की तैयारी में है, जहां पर कैरेवान मोटर की पार्किंग की जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये दोनों सुविधाएं बुंदेलखंड में शुरू करने की योजना है। यूपी में निकली मेडिकल ऑफिसर के 600 से अधिक पदों पर भर्ती।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2022 तय की गई है, जबकि उम्मीदवार बैंक में आवेदन शुल्क का भुगतान 2 सितंबर तक कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में डिग्री या भारतीय चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद में 5 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यूपी में ऑन डिमांड मिलेगी जेल की रोटी, ऑनलाइन होगी डिलीवरी। जेल योग ये शब्द सबको डरा देता है और ज्योतिषियों के मुंह से निकले तब तो सुख चैन छिन जाता है। ज्योतिषी जब कहता है जजमान आपकी कुंडली में जेल योग है, तब तो सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना सब हराम हो जाता है। हालांकि कुंडली में जेल योग की कार्ड भी ज्योतिष ही बताते हैं। ये मान्यता भी है और ज्योतिषियों की तरफ से दिया गया उपाय भी कि अगर कुंडली में जेल योग है और जेल जाने से बचना है तो जेल की रोटी खानी चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे जेल यात्रा का दोष कट जा सकता है। इसे अंधविश्वास कहें या कोरी बकवास, लेकिन जेल यात्रा का दोष काटने के लिए बड़े बड़े लोग जेल की रोटियां ढूंढकर खाते हैं। कानपुर के रेलवे कर्मियों को मिलेगा उम्मीद कार्ड, देश भर के अधिकृत अस्पतालों में करवा सकेंगे इलाज। रेलवे में सेवारत या फिर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आजादी के अमृत महोत्सव पर नायाब तोहफा है। अब कानपुर के रेल कर्मी देश भर में विभाग के अधिकृत अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें ना तो लोको अस्पताल के डॉक्टरों के रेफर की जरूरत होगी और ना ही जिले भीतर इलाज कराने की बाध्यता होगी। सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार को कैंप लगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद कार्ड बनाने के लिए आवेदन लिए गए। प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि उम्मीद कार्ड में एक यूनिक नंबर आवंटित होता है। इस यूनिक नंबर को अंकित करने की सेवारत और रिटायर रेल कर्मचारी की पूरी जन्म कुंडली यानी कि सेवा से संबंधित सारी जानकारी आ जाएगी। ये यूनिक नंबर दिव्यांगता कार्ड की तरह होगा। इसमें किसी तरह के सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से कोई कर्मचारी देश के किसी कोने में अपना इलाज इस कार्ड के जरिए करा सकेगा। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, अगले 4 दिन भारी बारिश देगी यूपी को गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश में रविवार के साथ अगले 4 दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर राजधानी लखनऊ तक में बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल की सीमा से सटे तराई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए दिखे। आज ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश का अलर्ट है। बारिश शुक्रवार की सुबह से जारी है, इस वजह से तापमान गिर गया है। पिछले 2 दिनों में भी कई जगहों पर बारिश हुई, इससे अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दोपहर तक उमस ने लोगों को परेशान किया। बारिश के बावजूद लोग पसीने से भीग गए। शनिवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। कुछ इलाकों में रविवार सुबह मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।